गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का लास्ट टाइप देखेंगे, मतलब मिसलिनियस देखेंगे। अभी तक मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड दो वीडियो कर लिए हुए हैं और अब हम लोग जो है इसके थर्ड वीडियो की ओर बढ़ते हुए बेटा, और आज ये लास्ट वीडियो इसका रहेगा और चैप्टर समाप्त हो जाएगा इसका। तो आइए देखते हैं भाई कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग लास्ट में समझेंगे। और ये लास्ट वीडियो भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाएंगे, राइट। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से। एज प्रॉब्लम क्या है भाई? एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न क्या होते हैं आइए समझेंगे। तो चलो भाई, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जैसा सोचो वैसा ही माइंड क्रिएट होता है। अगर आप दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं तो दिन अच्छा भी रहता है। तो आइए देखते हैं भाई, अपने आज के दिन की शुरुआत में एक अच्छे विचार के साथ करूंगा। जैसा कि सब लोग जानते हो, कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही भारत का होगा जो हमारे स्वामी विवेकानंद को ना जानता हो। स्वामी विवेकानंद हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं, हमारे अभिमान है, हमारा गर्व है, हमारा भाग्य है। उन्होंने एक थीसिस से लिखा हुआ 4 लाइन बताया है कि जब आपको सामने कोई समस्या ना आए, जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तब आपका सुनिश्चित हो जाता है, तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। बात को समझना। जबकि हम बहुत खुश होते हैं कि अरे यार मेरे सामने कोई समस्या नहीं है, हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन वास्तव में बेटा बहुत चिंता का विषय है वो कि आपके सामने कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप कोई एक बड़ी समस्या का सामना करने वाले ये आगाज आपको मिल रहा है। अतः आपको अत्यधिक जो सतर्क होने की आवश्यकता होती है। जब आपके कोई समय सामने समस्या ना आए और आपको लगे जो काम करते हैं फटाक से हो जाता है, जिस पे हाथ डालते हैं वो काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है प्यारे बच्चों, और आप पहले से ही जो है सचेत हो जाइए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है और बिल्कुल सच है प्यारे बच्चों। ये आपके सामने जब रास्ते में कोई समस्या ना लगे, आप पढ़ाई करते हैं, आपको लगता है मुझे सब याद है, मैं तो पेपर निकाल दूंगा, तो समझ लो आप जीरो हैं, आपको वास्तव में आता कुछ नहीं है। लेकिन जब आपको पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ते हो फिर भी लगे यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो समझ लो कि मैं एक अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ। और जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई पड़े तो समझ लो मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं बेटा, एकदम सही बात है। तो आप समझ लो कि मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। चलिए भाई, मैं आपके आज अपने वीडियो की शुरुआत करता हूँ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बढ़िया तरीके से देखेंगे भाई। तो भाई हम लोग अपना क्लास शुरू करने से पहले क्या करें भाई, वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर लें, जिससे कि दूसरे लोगों के पास भी हमारा वीडियो अच्छे से पहुंच सके, राइट भाई, और सबसे पहले पहुंच सके और सबको अच्छी से नॉलेज प्राप्त हो सके। तो चलिए भाई हम लोग अपना शुरू करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए भाई। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। रमेश की जो आयु है भाई साहब, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? चलो भाई देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। रमेश की आयु देखो भाई, ये रमेश रहे, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल, इनका पुत्र राहुल ये रहा, कि आयु 4 गुनी है, राहुल की आयु की 4 गुनी है। यानी कि ये हो गए 4 तो राहुल हो गया 1। ये हुए रमेश भैया और ये हुए राहुल, ये हुए रमेश और ये हुए राहुल, ये हुए राहुल, ये हुए राहुल, ये हुए राहुल भाई। तो 4:1 हो गया। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है भाई साहब? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। और क्या है, रमेश और राहुल में जो अनुपात है, 5 वर्ष पूर्व 9 गुना हो गया, 9 गुनी थी। सही है, पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, मतलब ये 9 गुना 9 थे तो ये 1 था, राइट बेटा।
तो वर्तमान आयु किसकी, रमेश की वर्तमान आयु बताइए, रमेश की वर्तमान आयु बताइए क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में सीखेंगे भाई। ऐसे बना लेते हैं, रेशियो लिख लो इस तरीके से, मैं बता चुका हूँ। और देखो 5 वर्ष, तो हम लोग क्या करेगा, इससे इसका इंटू करेगा, इसका इससे इंटू करेगा, तो हो जाएगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 9 × 1 = 9। 9 और 4 में भैया कितना डिफरेंस है, तो 9 और 4 में डिफरेंस जो है वो कितने का है, 5 का है। तो यहाँ 5 रख लीजिए आप, 5 बराबर आपका ये 5 है, 5 वर्ष पूर्व वाला आपने लिख लिया, और इंटू 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, तो 5 × 1 = 5, यहाँ पे 1 की वैल्यू लानी पड़ती है, तो बच गया 8। 1 बराबर 8 आ रहा है। मुझे निकालनी है रमेश की आयु। वर्तमान में इसका रेशियो क्या था, 4 था, तो 4 से गुणा कर देंगे 8 का, तो 4 अट्ठे 32 वर्ष। कितने वर्ष के हो गए भैया, रमेश साहब हो गए 32 वर्ष के। कितने के हो गए भैया, 32 वर्ष के हो गए। बिल्कुल सही आंसर है मेरा। आंसर इज गोज टू सी, आंसर इज गोज टू सी, आंसर इज गोज टू सी। एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार और बढ़िया से बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम रेशियो कैसे बनाते हैं, हम रेशियो कैसे बनाते हैं, तो वो चीज़ को समझ लेना चाहिए आपको। तो भाई रेशियो आपने देखा कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब समझते हो आप कि एक एक है, दूसरा 4 गुना है। देखो मैंने एक एक बताया, दूसरा 4 गुना है कि नहीं भाई। तो ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मैंने कर लिया ये 5 ऐसे कोमा करके लिख लिया नीचे को, इस तरीके से कर लिया, है ना। उसके बाद बोला कि रमेश था वो 9 गुना था 5 वर्ष पूर्व, तो एक ये थे, ये 9 थे, तो 1 चौकू 4 और 9 1 9, तो 4 और 9 में 5 का अंतर वो यहाँ लिख लिए हम, बराबर ये वाला 5 पूर्व वाला यहाँ लिख लेंगे, और 9 में से 1 गया 8 बचा, तो यहाँ लिख लिए। 1 की वैल्यू निकाले 8, तो भाई वर्तमान में रमेश 4 का था वहाँ पे, तो 4 अट्ठे 32 हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भाई जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं बच्चों, उस तरीके से आप लोग मेहनत नहीं करते हो, ये बात तय है। जिस तरीके से हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से आप मेहनत नहीं करते हैं, तय है। भाई आपको भी मेहनत करनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो मेहनत करिए, जिसके साथ दोनों लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आप नॉलेज में सबके शीर्ष स्थान पे हों, तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। एक है विशाल साहब, समझना भाई, एक है विशाल, तो दूसरे हैं शेखर साहब। कौन है भाई, शेखर। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 गुनी थी भाई, यानी कि विशाल थे 4, तो ये था 1। समझना बात को अच्छी तरीके से। तो कब की बात कर रहा है, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, राइट। फिर कहता है 8 वर्ष बाद अगर देखें, तो 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तब कह रहा है विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। तो विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी, यानी ये 1 तो 1 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो सेम तरीका रहेगा आपका, 4 में गुणा इसका इसका इसमें, तो 1 चौकू 4 हुआ, और 2 1 2 हुआ, तो 4 और 2 में अंतर कितने का है, 2 का हो गया, बराबर 16 और 8 में कितने का अंतर है, 8 8 16 का हो गया। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे अंतर इसका लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। 8 8 16 का अंतर हो गया, 2 में से 1 गया तो आपका 1 आ गया साहब, आ गया कि नहीं। तो 2 1 2, 2 8 16, यहाँ पे 1 का नंबर एक डिजिट लेना है, 1 पे आ जाए तब 100 काटना, तक काटते रहो। 1 बराबर 8, तो हमें क्या निकालना है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालो, प्रत्येक की। तो प्रत्येक वर्तमान में, भाई वर्तमान का रेशियो तो है नहीं मेरे पास पूर्व का है 4:1। ये 8 वर्ष पूर्व 4:1 के थे, तो 8 चौकू 32, 32 वर्ष से कब है, 8 वर्ष पूर्व। अब पूर्व में हम 8 जोड़ देगा, 8 प्लस कर देगा, तो वर्तमान में पहुंच जाएगा। तो वर्तमान में ये हो गया 40 का। और ये 8 एकन 8 वर्ष का है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे, ये वर्तमान में जाएगा तो 16 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि उसका जो पिता है वो 40 का है, पुत्र है 16 का। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इज गोज टू ए।
16,40। बिल्कुल समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। भाई पूर्व में जो आप पूर्व जितना है वो उतना जोड़ोगे तो आएगा आंसर, है कि नहीं? तो आप इतना जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा, राइट। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, 110% समझ में आ रहा होगा आपको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे। ये बोलता है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पहले 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले की बात कर लें भाई, 6 वर्ष पूर्व की बात कर लें तो ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, यानी ए की आयु थी 3 तो इसकी थी ये। यही बात समझनी है बस। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3 था ए तो बी था 1। 6 वर्ष पूर्व की बात है। कितना भाई? 6 वर्ष पूर्व। अब इन दोनों का अंतर कितना है? ए बी का अंतर है 16। कब? वर्तमान में। तो 6 वर्ष पूर्व की बात है, वर्तमान में आने के लिए जुड़ जाएगा ना। तो 3x भाई, ये रेशियो की वैल्यू x की होती है ना बेटा, x की वैल्यू होती है। तो 3x + 6 वर्तमान में आ गया, और ऐसे ही क्या हो जाएगा x + 6, ये भी आगे बढ़ेगा उतना वर्तमान में। तो दोनों का अंतर कितना है साहब? अंतर माने माइनस, कितना है? 16 है। कितना है साहब? ये बोला 16 अंतर है। कोई बात नहीं, सोल्व कर देंगे हम। देखो भाई इसको ओपन करेगा तो 3x + 6 - x - 6 बराबर आ गया 16। 6 से ये 3x में से x गया, 3 में से x गया तो 2x बचा, और 6 में 6 गया तो 0 बचा, तो आ गया 16। 2 बराबर आ गया 16, 2 8 16, तो x बराबर क्या आ गया? 8 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 8 वर्ष। तो हमको क्या बता रहा है? तो हमको बता रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दे रखा है 3:1। पूर्व में जब जोड़ेंगे 6 तब तो आएगा वर्तमान। तो 8 3 24 और 8 1 8, ये हुआ पूर्व में। तो इसमें 6 प्लस कर दो, इसमें भी 6 प्लस कर दो भाई साहब, तो हो गया 6 ये 30 हो गया, इसमें 6 14 हो गया। तो 14 और 30 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इज गोज टू वी। ऑप्शन नंबर गोज टू वी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझको कि हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे बताए हुए टाइप क्वेश्चंस और बढ़िया पढ़ने में लगता है तो भाई वीडियो को शेयर करिए बढ़िया तरीके से और सब्सक्राइब करिए, और मुझे एक मौका दीजिए कि मैं आपको बिल्कुल लाइव आकर के पढ़ाऊँ और बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है वो देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। बड़ा गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, देख लेंगे इसको हम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बोलता है साहब, क्या बोलता है? एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक है भाई साहब पिताजी, एक है पिता, तो दूसरे हैं कौन? पुत्र साहब हैं। तो बोलता है कि पुत्र जो है अगर x है तो पिताजी इसके 3 गुने यानी 3x हैं, और 3x से 3 वर्ष अधिक हैं, यानी अपने पुत्र के पिता जो हैं अपने पुत्र को तिगुने से 3 वर्ष अधिक हैं। क्या है भाई साहब? जो पिता हैं वो अपने पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक हैं, तिगुने से 3 वर्ष, यानी कि इनका जो पुत्र है मान लो ये x है, सही है, तो इनका पुत्र जो है क्या हो रहा है? सही है, यानी कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि मानो इसके पुत्र की उम्र कितनी है? x वर्ष है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी कि इसके 3 गुने से 3x + 3 हो जाएगी, 3 गुने से अधिक हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है। यदि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि 3 इसमें भी बढ़ा दो, 3 इसमें भी बढ़ा दो, अगर 3 वर्ष बाद
व्यक्ति उस व्यक्ति की आयु और अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो, 3 वर्ष बाद अपने पुत्र की व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, यानी पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है, x+3 है, सही, x+3 है। तो इसके दुगने से, पुत्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो, पुत्र के दुगनी आयु से और 10 वर्ष अधिक हो जाती है, यही कंडीशन। ये दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भाई, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस ये 3 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6 प्लस 10, ये हो जाएगा 3x और प्लस 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 10 है साहब, तो हो जाएगा 2x और प्लस 16, राइट। 2x उधर गया तो 3x में से 2x गया तो ये बचेगा x बराबर 6, उधर गया माइनस का हो गया, 16 से 6 गया तो 10 बच गया, तो x बराबर क्या आ गया 10। यानी कि जो वर्तमान में पुत्र है वो 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है भैया, 10 वर्ष का है। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई, समझिए क्वेश्चन को। उसने कहा एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो माना पुत्र की आयु कितनी हो गई भाई साहब, पुत्र की मैंने मान ली x वर्ष हो गई, कितनी हो गई, x वर्ष। तो 3 गुने से पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुना x का हुआ 3x, 3 वर्ष अधिक है, 3 प्लस कर दिए। फिर बोला 3 वर्ष बाद के लिए प्लस करता है, 3 वर्ष बाद तो दोनों बढ़ेंगे, 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। तो देखो व्यक्ति की आयु जो इसके दुगने से, तो दुगना कर दिया, 10 वर्ष अधिक है तो 10 प्लस कर दिया, बराबर कर दिया, सॉल्व कर दिया। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इनको कर लोगे तो पूरा जो है आपका चैप्टर बहुत अच्छे से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5। क्वेश्चन नंबर भाई 5 है, क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। एक रीना जी हैं और एक उनकी माता जी हैं भाई। देखते हैं भाई, एक रीना जी है तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु जो थी वो माता की आयु जो है वो रीना की आयु से 4 गुनी थी। यानी कि 7 वर्ष पूर्व की बात कर लें तो उनकी जो माता हैं वो तो थी 4, लेकिन जो रीना है वो थी 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये थी 1 भाई। बिल्कुल बात सही है, 7 वर्ष पूर्व की ये बात है। और वर्तमान में दोनों का योग जो है 49 वर्ष है। तो ये x की वैल्यू होती है, आपको पता है x रेशियो की। 7 वर्ष को 7 प्लस करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, तो 4x प्लस 7 और x प्लस 7 भाई वर्तमान में आ गए ना। दोनों का जोड़ जो है कितना है, योग कितना है साहब, 49 ईयर है। बिल्कुल सही साहब है। जोड़ देंगे इसको 4x प्लस 7 और प्लस x प्लस 7 और बराबर हो जाएगा 49। तो 4 और 1 5x हो जाएगा साहब, और साथ साथ 14 हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो 49 माइनस 14 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5 बच गया, 4 से 1 गया तो 3 बच गया, तो 5x बराबर 35, 5 7 35 हो गया, तो x बराबर आ गया 7। तो बोलता है रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी माता की वर्तमान आयु निकालनी है भाई। तो ये 4 वर्ष पूर्व दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व का दे रखा है 4x, तो 4 × 7 तो 7 चौकू 28, 7 वर्ष पूर्व का है, 7 जोड़ दिए क्या आ गया 35 आ गया। क्या आ गया भाई, ये देखो 35 आ गया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम 35 आ गया, जबरदस्त तरीके से आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक दूसरा शॉर्ट तरीका और बता दूं आपको, बहुत जबरदस्त है भाई। देखो भाई शॉर्ट तरीका क्या है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 7 आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे 14, क्योंकि 2 लोग हैं, अगर इनका रेशियो है 4:1, तो मैं पहुंच जाऊंगा वर्तमान में, 14 जोड़ देंगे तो कुल योग है आपका 49 है, इसमें 14 माइनस कर दें तो 4 और 1 5, 5 बराबर क्या बच जाएगा, 35 बच जाएगा डायरेक्टली। तो 5 7 35, तो x तो 1 बराबर क्या आ जाएगा साहब, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा हमारे पास 1 बराबर आ गया 7, तो 7 चौकू 28, ये पूर्व का है, 7 वर्ष जोड़ देंगे कितना हो गया 35। आराम से लगा सकते हैं, नेक्स्ट सा क्वेश्चन बनेगा सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक आपको बता दिया, ये लगा लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, देख लेंगे इसको हम। बोलता है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। क्या भाई, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग जो था, उनकी आयु का अनुपात जो था 1:2:3 था। बिल्कुल भैया, आइए समझेंगे इसको। बहुत गर्मी है बच्चों, भाई देख रहे हो आप हालत गंभीर हो रहा है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है कि नहीं भाई? कम से कम मेहनत का तो हिसाब दे दिया करो भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, मेहनत नहीं दोगे तो फिर बड़ा टेंशन होता है ना। तो एबीसी का योग जो है 90 ईयर है, और 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था 6 वर्ष पूर्व। सब में 6 प्लस हो जाएगा साहब, सब में 6 प्लस होगा, सब में, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना साहब, x + 6 और x 2x + 6 और 3x + 6, सबका योग कितना बताया भाई साहब, 90 बोला, 90 बोला, तो 2x और 2x 3x और 3x 6x और 6 6 12 6 18, उधर माइनस हो जाएगा है, 90 में से हम 18 माइनस कर देगा, 18 माइनस कर देगा तो 6x बराबर 72 बच जाएगा, 6 से काटेगा 6 कन 6 6 दूनी 12, तो x बराबर आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। किसकी आयु पूछी, सी की, 12 3 36, 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया 36, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इज गोज टू, अरे वाह 36 36 नहीं होगा साहब, ये तो पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का, 6 जोड़ देगा, कितना हो गया 42, कितना हो गया 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। शॉर्टली बता दें भाई इसको, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेशन में जरूर बताइए मुझे, मैं समझाऊंगा। तो इसका शॉर्ट देख लेंगे और ज़्यादा भाई, 6 वर्ष पूर्व है, मतलब 6 6 3 बार जोड़ना पड़ेगा तो वर्तमान में पहुंचेगा, तो जुड़ा हुआ 6 6 12 6 18, उधर घट जाएगा 90 से, तीनों का योग 90 है, तो रेशियो आपका है 1:2:3, तो ये 18 में 90 से माइनस कर दूंगा तो ये सब जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा आपका 6x, क्या हो जाएगा 6 बराबर आपको दे रखा है 90 - 18, तो आपका 6x लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आ जाएगा 6 बराबर आपका 72, 6 से काट दिए तो आ गया 1 बराबर 12, 5 छंगे 72, सी का निकालना है, 3 से गुणा मार देगा, 12 3 36, ये 6 वर्ष पूर्व का है, 6 जोड़ देगा 42 आ जाएगा। बिल्कुल सेकेंड मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त है। आप देखेंगे बेटा, इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। भाई मैं देख रहा हूँ जो 8 चैप्टर है इसमें आपने बहुत कम शेयर सब्सक्राइब किया, तो भाई इस पर भी दबा के करिए, बढ़िया सा शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, ज़बरदस्त ये सहयोग करिए सब लोग। तो क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी। राजीव की
5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु गुणनफल 15 है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु। भैया देखो, मान लो वर्तमान में राजीव जो है, राजीव महोदय x वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं वर्तमान में? x वर्ष के हैं। 5 वर्ष पूर्व में जाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 5। 5 वर्ष बाद में जाएं तो हो जाएगा x प्लस 9। तो x प्लस 5 और x प्लस 9 का गुणनफल कर दूं तो 15 बन जाता है। बिल्कुल साहब। तो x माइनस 5 जो कहे वही करो, समानता बनाओ, सोल्व करो। और x प्लस 9 इन दोनों गुणा कर दिया तो बन गया 15। क्या बन गया साहब? 15। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 5x, 5 का x करेंगे और हो जाएगा माइनस का 25 बराबर हो जाएगा 15। तो हो जाएगा आपका तो देखिए भाई एक्स स्क्वायर, ये 5 से 5 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर उधर 25 गया प्लस का हो गया, 25 गया तो प्लस का हो गया बच्चे। तो 25 और 15 हो गया 40। कितना हो गया भाई? 25 15 हो गया 40। क्या कुछ लफड़ा हो गया क्या? एक्स का एक्सम किए तो हो गया, ओ सॉरी 15 नहीं है 45 है, गलत कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में ना भाई। देख लेते हैं भाई, इसको गुणा करने पर ये 9 था, वहां पे हमने 5 कर लिया था। तो x माइनस 5 और इंटू क्या है? x प्लस 9 है। 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु गुणनफल कितना है? 15 है। तो देख लेगा भाई। तो x का x से करेगा तो x स्क्वायर बन गया, फिर मैं x का 9 से करूंगा तो ये प्लस का 9x बन जाएगा, फिर मैं 5 का x करूंगा तो माइनस 5x बन जाएगा, फिर माइनस 5 का 9 से करेंगे तो 45 बन जाएगा बराबर 15। तो 9x स्क्वायर और प्लस 9 में से 5 गया तो 4x बचा और 45 उधर गया तो प्लस का हो गया 45 15 कितना हो गया? 45 15 60 हो गया। इसको उधर लाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x और माइनस 60। इसका फैक्टर करेंगे 60 एकन 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 आना चाहिए गुणनखंड करने पर। 15 चौकुस 15, ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, 12 में से 5 गया तब भी नहीं आएगा ये। इसका क्या करेगा? इसका फैक्टर होता है 12 पंचे 60, ये 15 चौकू 60 हो जाएगा। ये 4x आ रहा है लास्ट में। इसका 60 के किससे कर सकते हैं यार? माइनस का 60 है तो इसको करेंगे भाई हम लोग, किससे करेंगे? ये 60 आ रहा है यहाँ पे, इसका फैक्टर करेंगे किससे भाई? 6.60। बिल्कुल भाई, 6 और 10 में आप तोड़ दीजिए इसको तो ये साहब कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 और 10 हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का हमको चाहिए 4, तो प्लस 10x माइनस 6x और माइनस 60। सॉल्व करेगा, फैक्टर बना डायरेक्ट भी हो जाएगा, ये परेशान ना हो। x पर 10 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 6 कॉमन ले लिए तो x माइनस 10 हो गया। तो एक हो जाएगा x माइनस 6 और एक हो जाएगा x माइनस 10, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ, x प्लस 10 हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस 10 आएगा। माइनस में रिजल्ट कभी होता नहीं है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ये, यानी कि 6 इज द राइट आंसर। सही है। तो वर्तमान आयु कितना राजीव का? 6 वर्ष है। थोड़ा सा लंबा जरूर है बेटा, लेकिन इसका तरीका यही है भाई, इसका तरीका यही है, दूसरा तरीका इस पर फोकस नहीं करेगा तो आप इसी से ही लगा लें। ऑप्शन मेथड इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप इससे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन मेथड क्या है? 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु गुणनफल 15 वर्ष है इनका। तो कैसे लगाएंगे? माना कि वर्तमान में 6 है तो इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लगा लेना, इसको देख लेना भाई किस तरीके से आएगा।
बढ़िया जितना तो लगा ही सकते हो, मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको, राइट। और बढ़िया तरीके से इसको देखना और समझना भाई, और उसको खूब सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और जो भी क्वेश्चन आपसे ना लगे आपके बुक से, SD यादव की बुक से जो भी बुक ना लगे, उससे आप मुझे कमेंट करके पूछना, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, अब हम लोग विदा लेते हैं हम भाई, मिलेंगे अगले वीडियो में। और बेटा चलो भाई, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।